बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो है 40 अहादीस। ये 40 अहादीस पे हम ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर देखते हैं पहले हदीस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली हदीस है, जो पहली हदीस दीन के बुनियादी माखज़ और उनका इल्म। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह की किताब है और सबसे अच्छा तरीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और सबसे बुरे काम वो हैं जो दीन में नए बढ़ाए हुए काम हैं, और हर नई बात गुमराही है। ये मुस्लिम शरीफ का हदीस है 867। ये रेफरेंस के लिए आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बगैर रेफरेंस के हम कोई बात नहीं करेंगे, अपनी कोई बात नहीं करेंगे। जो है हदीस में उसी को लेंगे हम। तो ये हदीस दीन की बुनियादी माखज़ की तशरीह करती है। अल्लाह की किताब कुरान मजीद सबसे अच्छा कलाम है। इस किताब में सारे ही इंसानों के लिए रहनुमाई है। ये किताब हमेशा बाकी रहने वाली है, यानी कि हमेशा क़यामत तक बाकी रहने वाली है। यह रहनुमाई अल्लाह की दीन है, अल्लाह की देन है। इस कुरान में ऐसी तालीमात और हिदायतें दी गई है कि अगर इंसान इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो वह दुनिया में कामयाब और आखिरत में भी निजात पाएगा और कामरानी हासिल कर सकता है। वो इंसान इस रास्ते पर चल के अल्लाह की खुशी हासिल कर सकता है और उसका प्यारा बंदा बन सकता है। इस्लाम को समझने, हक को उसके असल रूप में पाने और फितने व गुमराही से बचे रहने के लिए ज़रूरी है कि आदमी कुरान मजीद को सच्चे दिल, एकसुई अकीदत और अदब से पढ़े, उसे समझे और अपने आप को ज़हनी और अमली तौर पर उसके हवाले करे और उसकी तालीमात को फैलाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान का इल्म सीखे और उसे सिखाए। यह हदीस बुखारी में है 5027 नंबर पे, चेक कर लीजिएगा रेफरेंस के लिए। तो दीन का दूसरा बुनियादी जो है माखज़ जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तरीका है, जो कुरान की अमली शक्ल और उसकी तशरीह करती है। तो इसे कुरान में अलग नहीं किया गया सर, इसको कुरान से अलग नहीं किया गया। इस्लामी अक़ीदों, इबादतों, अल्लाह के हक़ और लोगों के हक़ की तफसीली मालूमात के लिए और इस्लाम के सभी हुक्मों को समझने और उन पर चलने के लिए और दीन के कायम होने के सिलसिले में मुकम्मल अमली नक्शे से वाकिफ़ होने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों, कामों, कैफियतों और हिदायतों के सामने रखना ज़रूरी है। इस्लाम का असली और बुनियादी जो माखज़ यही है कि इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को वसीयत करते हुए फरमाया, मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, अगर तुमने इन्हें मजबूती से पकड़ लिया तो कभी ना भटकोगे। दोनों चीज़ें ये हैं, अल्लाह की किताब कुरान और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और उनकी सुन्नतें। यह है हदीस मुअत्ता इमाम मालिक 2618 नंबर हदीस है। जो अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व तरीके में है वो इस्लाम है, और जो कुछ उनमें नहीं है और उसे दीन समझकर दीन में बढ़ा दिया है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक बहुत ही बुरी चीज़ है, यानी कि बिदात है। हर एडिशन चीज़ें जो है दीन में वो बिदात है। ऐसी तमाम बातों को बिदात कहते हैं, ऐसी तमाम जो चीज़ों को, बातों को, यह इंसान को गुमराह करने वाली और दीन के असली शक्ल में बिगाड़ देने वाली चीज़ें हैं।
تو ایسی باتوں کو عقیدے سے مطابق بھی ہو سکتی ہے اور عبادتوں سے بھی، عمل اور ریتی رواجیں اور طور طریقوں سے بھی۔ ایک جگہ حدیث میں یہ الفاظ ہے، ہر گمراہی کی چیز یعنی کہ بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث نسائی میں ہے، سنن نسائی میں 1578 نمبر حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ہمارے اس معاملے یعنی کہ ہمارے دین میں کوئی چیز بڑھائی، یعنی کہ نئی چیز ایجاد کی، وہ قبول نہ ہوگی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 2697 نمبر اور مسلم میں بھی ہے 1718 نمبر۔ افسوس کہ آج کل کے مسلمان عام طور سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لاپرواہ ہیں اور بدعت اور غلط رسموں کا شکار ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ سب چیزوں سے بچنا ہے، اور جو حدیثوں میں بتائی گئی ہے، ہم کچھ بھی ایڈیشنل کر رہے ہیں، وہ اپنے مرضی سے کر رہے ہیں، وہ الگ ہے، پر کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو جو نہیں ہے حدیث میں، اس کو دین سمجھ کے کرنا یہ بدعت ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ اسے کرتے ہیں، تو اسے آپ پلیز لائک کریے، سبسکرائب کریے اور اسے آگے شیئر کریے اور اسے اچھی طرح سے سنیے اور یاد کریے عمل کرنے کی نیت سے۔ تو میرے لیے بھی دعا خیر میں یاد رکھیے، اور اگلی ویڈیو آنے تک دوسرا حدیث آنے تک ویٹ کریے۔ جزاک اللہ خیر۔